हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग दुनिया। आज आम यही भिडियो टीचिंग एप्टीट्यूड्र पार्ट 7 रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक जाना जहाँकि आपण मानक बीईडी एंट्रांस हेल्पफुल हे। क्वेश्चन नंबर 1 रही स्टूडेंट्स फाइंड और एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ देमसेल्फ इन। स्टूडेंट निजे को केमती एक्सप्लोर करें क्यों मेथड यार सठिक आंसर हम लेक्चर हम ना डिस्कवरी हम। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। कहीं डिस्कवरी मेथड स्टूडेंट कौन करते नुआ किसी जिनस निजे डिस्कवर करते। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर डिस्कवरी मेथड। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर। जो वर्ड दरकार नहीं, लैंग्वेज ऑफ वर्ड दरकार नहीं क्यों कौन क्यों थिंकिंग यार सठिक आंसर हम इमेजिनेटिव थिंकिंग। यदि इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा इमेजिनेटिव थिंकिंग कौन दरकार लैंग्वेज ऑफ वर्ड नेसेसरी ना। बट बाकी सारा कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है एसोसिएटिव थिंकिंग परसेप्चुअल थिंकिंग लैंग्वेज दरकार लैंग्वेज ऑफ वर्ड दरकार किंतु इमेजिनेटिव थिंकिंग लैंग्वेज ऑफ वर्ड दरकार ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही टॉय एज रेफर्स टू। जो टॉय एजटा रही टॉय एज रेफर्स टू टॉय एज कहले क्या बुझाई थे क्यों एज को टॉय एज कहुई थे। यार सठिक आंसर हम अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जोटा कि रही 2 to 6 ईयर को अर्ली चाइल्डहुड कहुए और लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर को लेटर चाइल्डहुड बोली कहुई थे। यहाँ 11 भी थे 12 भी थे 6 to 12। यदि अर्ली चाइल्डहुड देखा 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत पिला कहुए अर्ली चाइल्डहुड स्कूल एज बोली भी कहुए कहीं से समय स्टूडेंट कौन थे स्कूल स्टार्ट करते पढ़ार जी 6 वर्ष होती तार ना लिखाई स्कूल ये अर्ली चाइल्डहुड अच्छी टॉय एज कहुई थे। नेक्स्ट कौन द कार्डिनल प्रिंसिपल अब लर्नर सेंटर एजुकेशन आर क्यों प्रिंसिपलटा हो लर्नर सेंटर एजुकेशन मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्यों प्रिंसिपल रही। यार सही आंसर हम लर्निंग बाय डुईंग हम और लर्निंग बाय लिविंग बोथ हम। मैक्सिमम देखिए तार लर्निंग बाय डुईंगटा बेसी हम किंतु लर्निंग बाय लिविंग भी हो यहाँ हूँ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन माने जो चाइल्ड को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रही है चाइल्डटा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते चाइल्ड निजर इंटरेस्ट अनुसार शिखाई थे चाइल्ड इंटरेस्ट को लेकिन शिखाई थे चाइल्ड सेंटर बट टीचर सेंटर में सेमती नुहे टीचरटा उल्टा रही टीचर सेंटरटा चाइल्ड सेंटर पूरा अपोजिट रही। चाइल्ड सेंटर स्टूडेंट इंटरेस्ट को लेकिन एजुकेशन दिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पीपुल ग्रो ओल्डर द डेस्क ऑफ लर्निंग डिक्लाइन्स। यदि पीपुल ताहले जदि बढ़ला ग्रो कला आस्ते आस्ते एज की जदि होगा तार एज बढ़ी बढ़ीगला ताहले तार लर्निंगटा कौन हम कौन डिक्लाइन हम तार स्पीड डिक्लाइन हम पावर डिक्लाइन हम क्वालिटी डिक्लाइन हम क्वांटिटी चार्टू कोड राइट हम। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर स्पीड माने लर्निंग स्पीडटा कमिज जो एजटा ग्रो होला गोटे पीपुल बढ़ी बढ़ीगला ताहले तार से तार लर्निंग स्पीडटा कमिज आस्ते आस्ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल कौन। यार सठिक आंसर हम सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन। यार सठिक आंसर हम डिसीजन मेकिंग डिसीजन इज द सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल होची डिसीजन मेकिंग जेकोसी गोटे प्रशासन को चलाइया कौन थे डिसीजन नहीं थे डिसीजन मेकिंग निहाती जरूरी से एजुकेशन डिपार्टमेंट हो कि जेकोसी डिपार्टमेंट डिसीजनटा निहाती दरकार डिसीजन मेकिंग हो राइट आंसर। इनफॉर्मल एजुकेशन इज डेस्क कौन हम इनफॉर्मल एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग रही है आम सारा जीवन शिखी था यार कौन सी लिमिट न था। इनफॉर्मल एजुकेशनटा जोटा आम बाहर शिखी टीवी है कि इंटरनेट रू है कि बाहर जाऊला एनवायरमेंट रू जहाँ आम शिखी था इनफॉर्मल एजुकेशन जार किसी टाइम न था कौन सी रूल रेगुलेशन न था आम निज इच्छा अनुसार शिखा हूँ इनफॉर्मल एजुकेशन। बट फॉर्मल जोटा फॉर्मल एजुकेशन स्कूल कॉलेज जो शिक्षा दी जाए से रही फॉर्मल एजुकेशन आउट नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहले कौन बुझे ना देखो तू जब आम स्पोर्ट्स है कौन स्पोर्ट्स है कम्युनिटी है जहाँ शिक्षा लाभ कर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एमती 3टा रही फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन आउट नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जब देखा इनफॉर्मल एजुकेशनटा सब यहाँ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चली थे माने जीवन सारा चली थे लाइफ लॉन्ग यहाँ कि विशेष हुए ना इनफॉर्मल एजुकेशनटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही सेम क्वेश्चन अच्छे प्लीज स्टूडेंट फाइंड द एक्सप्लोर द फॉर्मेशन देमसेल्फ इन डिस्कवर मेथड। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही रेस्पॉन्सेस दैट प्रोड्यूस discomforting effect became next to occur again in that situation. Responses that produce discomforting
माने जदि रेस्पॉन्स देला ताहले डिस्कम्फर्टिंग फील केतेबेले करिवा जेतेबेले लेस लाइकली जदि लाइकली पसंद न आसिला ताहले आमे डिस्कम्फर्ट फीलिंग कले ताहले रेस्पॉन्स कम आसीबो से समय लेस लाइकली रेस्पॉन्स जो डिस्कम्फर्टिंग लगा लेस लाइकली यदि पसंद न आसिला ताहले डिस्कम्फर्ट फील करिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस रही क्या आम फादर बोली कही था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यार सही आंसर हम गार्डनर गार्डनर इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जी कि 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ऊपर देते 8टा इंटेलिजेंस रही बोली से कही डिवाइड करते नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बुक इमेल कौन बुक्र ना हूँ इमेल और ऑन एजुकेशन ये बुकटा ऑन नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन रिटन बाय माने इमेल जोड़ा इमेल ऑन एजुकेशन और ऑन एजुकेशन द नेचर ऑफ एजुकेशन ये बुकटा किए लिखी यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर से लिखी इमेल और ऑन एजुकेशन बुकटा रूसो लिखी रूसो जड़े नेचर ऊपर से अधिक विश्वास करते कहीं से सब चाहते स्टूडेंट गोटे चाइल्ड को नेचर को छाड़ी दियो चाइल्ड को नेचर को दान कर दियो जहाँद्वारा से नेचर रू जहाँ शिखब जहाँद्वारा तार एजुकेशनटा बहुत इम्प्रूव कर इंडिपेंडेंट छाड़ीदेवा नेचर को छाड़ीदेवा ताहले से अधिक लर्न कर से कहते तेनाली नेचुरालिस्ट बोली कहते रूसो को नेचुरालिस्ट बोली कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटीर यूनिट कौन यार से जीन जीनटा हूँ हेरिडिटी यूनिट। फ्रेंड्स जदि आपको ये वीडियो भल लगुता निश्चित भाव में लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे टीचिंग यूट्यूब चैनल को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटाली कंप्लीटेड इन जो आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा रही क्यों जगह कंप्लीट होता है यार सठिक आंसर हम क्लासरूम क्लासरूम रे कौन होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा यदि फंडामेंटाली देखा ताहले से क्लासरूम रे ही कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ ए टीचर शुड बिहेव विथ द स्टूडेंट माने ये क्वेश्चन बारंबार आसी देखो लास्ट वीडियो में कहती यहाँ माने टीचर शुड बिहेव विथ स्टूडेंट माने हाउ ए टीचर शुड बिहेव विथ स्टूडेंट स्टूडेंट सहित केमती व्यवहार देखा कथा यार सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड लाइक्स जब फ्रेंड्स को जमी व्यवहार देखती फ्रेंड्स को फ्रेंड्स सेमती टीचर भी गोटे स्टूडेंटा को से भाई फ्रेंडली व्यवहार देखा कथा फ्रेंडली लाइक फ्रेंड लाइक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 16 रही द नंबर ऑफ डोमेन टैक्सोनोमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज देखो टैक्सोनोमी जो थ्योरीटा थिला टैक्सोनोमी ब्लूम्स टैक्सोनोमी कौन कह बीएस ब्लूम देते टैक्सोनोमी थ्योरी जहाँ कह ब्लूम्स टैक्सोनोमी बोली कह जोटा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रही केतरा ऑब्जेक्टिव केतरा डोमेन रही ब्लूम्स टैक्सोनोमी सही आंसर 3टा डोमेन रही 3 डोमेन्स रही ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर से 3टा डोमेन कौन कौन फर्स्ट है कोग्निटिव डोमेन सेकेंड है साइकोमोटर डोमेन थर्ड है एफेक्टिव डोमेन ये 3टा डोमेन उपर से कही कोग्निटिव साइकोमोटर आ गए एफेक्टिव डोमेन ये 3 डोमेन उपर से ब्लूम्स मत देते 3टा डोमेन रही गली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जोटा कि ए वीडियो लास्ट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज जो लैंग्वेज स्मॉलेस्ट यूनिट कोटा देखा ताले भाषार मत भाषार सब स्मॉलेस्ट यूनिट कोटा सिंटेक्स मॉर्फिम प्राग्मेटिक्स फोनिम ये 4टा ऑप्शन कोड राइट हम यार सठिक आंसर हम मॉर्फिम जोटा कि आम को ध्वनि को जोटा कि सब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज मॉर्फी ये था इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जदि आपको ये वीडियो भल लगे निश्चित भाव लाइक करेंगे शेयर करेंगे
आउ टीचिंग दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।